जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास सिंप्लीफिकेशन है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ले चुका हूं, आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 2 है और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी जहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों मैं डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को करा रहा हूं। जैसे देखिए दोस्तों आज की क्लास में जो क्वेश्चन लिखा हूं और जो पहले कराया हूं, इन्हीं दोनों में से देखिए सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आने हैं और यही प्रश्न आते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा इसमें चेंजेज करके पूछ सकता है लेकिन टाइप यही रहते हैं, इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। एकदम मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी क्वेश्चन को हम हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये देखने में थोड़ा टेढ़ा और बड़ा लगता होगा लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपका ये इस तरह का कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप देख कर आंसर लगाओगे इसे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 0.73 यानी 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक, फिर नीचे वही संख्या रिपीट में किया है, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, पे स्क्वायर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया है। देखिए ये जितने भी है इस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको 2-3 फार्मूला लिखूंगा। पहले उस फार्मूला को आप देखिए एक फार्मूला आता है दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का, आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा। ए प्लस बी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक, ये होता है। दूसरा इसी में का होता है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी हो जाता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। ठीक, इस फार्मूले को देखिए एक और फार्मूला लिखूंगा, बाद में लिखूंगा ये 2 फार्मूला और एक जो लिखूंगा। टोटल जो है प्रश्न जो है इसी 3 फार्मूले पर आपका हो जाएगा। आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर। जैसे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों में से एक पे डिपेंड है, एक फार्मूले पे है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम प्लस वाले का सिंबल लेंगे। या दोनों में से माइनस है, ये प्लस है तो प्लस वाले का। अब देखिए ये बताइए कि सॉरी देखिए हम क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिए आप लोग। ठीक है, ये क्यू है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, मिस्टेक हो गया, क्यू है 0.73 के होल क्यू और उसके बाद ये इसका क्यू। अब देखिए दोस्तों कुछ पल के लिए आप 0.73 को ए मान लीजिए, तो हम इसको ए ले लेते हैं दोस्तों। ए हमने लिख लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो ये बताइए कि ए क्यू आए प्लस बी क्यू हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया यानी इस फार्मूले पे आ गया। तो जब ए क्यू प्लस बी क्यू इस फार्मूले पर आ गया तो हम ए क्यू प्लस बी की जगह पर इतना रख सकते हैं। तो जब देखिए दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर इतना रखेंगे तो क्या रखेंगे, ए प्लस बी रखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, बट में देखिए हम ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लिए हैं कि ए है वो बी है, तो उसके जगह पे हम इतने को लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लिख दिया। उसके बाद बटे में देखिए दोस्तों जब हम इसको ए माने हैं 0.73 को तो ये भी ए हो जाएगा, 0.27 को बी माने हैं तो यहाँ भी बी हो जाएगा। यानी देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया, यानी नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ऊपर से ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी। अभी बताइए कि ए को क्या माने हैं हम 0.73 माने हैं और बी को क्या माने हैं 0.27 माने, यही तो लिए हैं बस। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 7 3 10 0 1 7 2 9 1 10, ठीक ना, 2 स्थान पे 10 मिलो, यानी एक आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है इजी ये हो इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 785 गुणे 785 गुणे 785 3 बार दिया है। 785 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 435 को 3 बार लिख दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। नीचे देखेंगे तो 785 का होल स्क्वायर 435 का होल स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435। देखिए ये क्वेश्चन आए हुए भी है,
ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसको बना कर रखूँ। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जिस भी एग्जाम में आगे चैप्टर शामिल है तो समझिए कि उसमें इस तरह क्वेश्चन आना मस्ट है। आज सिंप्लीफिकेशन हर एग्जाम में रहता है, मतलब उसको समझ लिए कि वो भी मस्ट है। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी हमको मस्ट है। ठीक, तो देखिए हो गया। अब उसके बाद 785 का स्क्वायर 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435। अब देखिए दोस्तों, हम ठीक जो हमने ये पहला वाला प्रश्न किया ठीक यही प्रश्न करेंगे, एकदम सेम टू सेम वही हमारा यहाँ पे करना है। देखिए 785 को हमने ए मान लिया कुछ देर के लिए, तो यहाँ भी ए हो गया, यहाँ भी ए हो जाएगा। 435 को हमने बी ले लिया। ठीक, तो यहाँ भी बी हो गया, यहाँ भी बी हो गया। यानी देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई है, बीच में ये प्लस का सिंबल है। देखिए ए क्यू हो गया, इधर बी क्यू हो गया। तो अब ये जब ए क्यू व बी क्यू हो गया है दोस्तों, तो ए क्यू व बी क्यू के फार्मूला ये क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसके जगह पे हमने रख दिया इतना। अब नीचे क्या है देखिए, 785 को हमने ए माना है तो ए का स्क्वायर, प्लस 435 को बी माने हैं तो हमारा प्लस बी का स्क्वायर, माइनस 785 यानी ए गुणे बी। तो यहाँ भी सेम ये इससे कैंसिल हो गया, ए प्लस बी यहाँ शेष रह गया। तो ए हमको 785 माने हैं, अब प्लस बी को 435 माने। 5 5 10 0, 8 4 12 के 2 सिलेक्ट, 7 4 11 1 12। ठीक है, 1220। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 5 10 ये हो गया, 8 4 12 2 7 4 11 12 1220 आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो थोड़ा इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है, लेकिन पॉइंट में अब इसको तोड़ के दिया है, तो हमको घबराने की। आप देखिए अगर हम ये तरीका अगर नहीं जानते हैं तो हमें जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा एग्जाम में, क्योंकि उतना तो टाइम नहीं रहता है कि हम लेंदी तरीके से इसको सॉल्व कर देते। देखिए ठीक वही फंड है, इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चनों को एक ही टाइप के ले लिया, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको 2-3 टाइप ले लेंगे तो आपका जो है जितने भी है क्लियरेंस हो जाएगा। तो देखिए 0.051 यानी 3 स्थान पे दशमलव है, इनको आपस में मल्टीप्लाई 3 बार लिख के किया है। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल, फिर इसको 0.041 यानी 0.041 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया है। ठीक, नीचे वहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें काम किया ठीक यहाँ भी करना। इसको हम ए ले लेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ए गुणे ए क्यू हो गया। इसको हम बी ले लेंगे तो ये भी बी, ये भी बी, यानी बी गुणे बी, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे हम ए प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया बटे में। अब देखिए ये 0.051 गुणे 0.051 दो बार लेके आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी इसको हम ए माने हैं तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए का स्क्वायर हो गया बटे में। देखिए ये जो है 41 को हम माने हैं क्या बी, तो 2 बार लिख के आपस में, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। ये से ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी फिर से रह गया। तो आपका ए हम क्या माने हैं 0.051 प्लस बी 0.041, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। यानी दोस्तों जो है देखिए ट्रिक क्या है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। पहले देखिए 1 1 2 5 4 9 0, यानी यहाँ पे दशमलव 0.092। देखिए इसी को ट्रिक बना लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे आपको ये फॉर्मेट में रहे, तो यहाँ पे ट्रिक ये करना है दोस्तों कि इन दोनों को आपस में जोड़, यहाँ पे प्लस सिंबल दिखे तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो गया। यानी 0.51 और 0.041 को आपस में यही आंसर गया। जैसे यहाँ पे प्लस सिंबल दिया तो 785 या 435 को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रिक देखिए, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो गया। प्लस दिखे तो, अगर यहीं पे माइनस दिखे तो दोस्तों ठीक यही कार्य करना है। माइनस दिखे तो यहीं पे जो है, चलिए इस दशमलव है इसमें समझाते हैं। यहाँ पे माइनस दिखे तो 785 में से 435 को घटा दीजिए। अभी प्लस दिख रहा है, प्लस जोड़ दे रहे हैं, यहीं माइनस दिखे तो घटा दीजिए, बस आपका वही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फंडा है दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इससे थोड़ा हट के है। ठीक,
देखिए अगला क्वेश्चन तो देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस दिख रहा है, ठीक ना। तो अब अभी मैं आपको बताया कि माइनस दिखे तो आपको इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं बताया कि जो इसको लिखा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो थोड़ा हटके दिया है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 96 ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे देखिए इसको हम 96 को 0.96 को ए मान लेते हैं, तो ए क्यू हो गया, माइनस ये 0.1 को हम बी मान लेते हैं, बी क्यू हो गया, बटे में ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए 0.96 को हम ए बी कैसे लिखें, तो देखिए दोस्तों 0.96 को हम लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 3 स्थान पे दशमलव है, 96 को हम लिख सकते हैं 0.96 गुणे 0.1। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए बी हो गया, ठीक। तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला माइनस वाला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी हो गया, ठीक। यानी 0.96 में से 0.1 घटा देंगे 10, यानी 0.886 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया, ठीक ना। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका 2 फार्मूला मैं लिखा था, एक फार्मूला और आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इतना बड़ा, देखने में लेंदी लग रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है सॉल्व बनाए, लेकिन इसका जो है दोस्तों चुटकियों में सॉल्यूशन है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक फार्मूला आप नोट करिए। देखिए एक फार्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक। इतने का फार्मूला इतना होता है, और इस फार्मूले को आपको नोट करके अगर याद नहीं तो याद करना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इसमें 3 डिजिट दिया है, 3 से अधिक डिजिट नहीं दिया है। यहाँ पे देखें 0.9 दिया है, फिर गुणा करके 0.9, यानी 3 बार 0.9 को आपस में गुणा किया है, फिर प्लस, फिर 0.2 को 3 बार आपस में गुणा किया है, प्लस 0.3 दिया है, 3 बार इसको आपस में गुणा किया है। अब आगे चलेंगे तो -3 गुणे 0.9 गुणे 0.2 गुणे 0.3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी 0.9 को हम ए ले लेते हैं, 0.2 को हम बी ले लेते हैं, 0.3 को हमने सी मान लिया। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे हो गया तो ये ए गुणे ए क्यू हो गया, ये बी, उसके बाद प्लस दिया है बी गुणे बी यानी बी क्यू हो गया, यहाँ पे ये प्लस है, प्लस यहाँ पे देखिए सी इसको हम ले लिए तो सी गुणे यानी सी क्यू हो गया ना। अब यहाँ पे -3, ये 3 दिया है, गुणे ये इसको ए लिए हैं, इसको बी लिए हैं, इसको सी लिए हैं, यानी 3abc। तो देखेंगे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आ गया ना। अब देखिए यानी इतने की जगह पे हम इतना को रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर जो है इतने की जगह पे हम इतना रखेंगे, तो हम रख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस BC माइनस CA बटे में। अब बटे में चलेंगे तो हमने 0.9 को क्या माना है, A माना है। तो देखिए 2 बार इसमें आपस में मल्टीप्लाई है तो ये A स्क्वायर हो गया। ये इसको हम B माने हैं तो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई है प्लस B स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 इसको C माने हैं तो C स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए ये AB माइनस ये BC माइनस ये CA हो गया। अब जब नज़र दौड़ाएंगे आप तो ये पूरा पोर्शन, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है और ये नीचे वाला, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह क्या गया, मात्र A प्लस B प्लस C, यानी 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, बस जोड़ दीजिए, हो गया हमारे 9 2 11, 11 3 14, 14 एक स्थान पे 10 आपका आंसर इतना होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पाएंगे इस पे दोस्तों, जो मैं जितने भी फार्मूला बताया कोई फार्मूला इस पे काम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखिए काम नहीं करेगा तो कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, देखिए ये 64 लिखा है, 64 को हम 4 का क्यू कर सकते हैं। उसके बाद माइनस ये देखिए 3 स्थान पे दशमलव दिया है और 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2, यानी एक स्थान पे दशमलव का क्यू। जब इसको हम क्यू करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी की 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 स्थान पे दशमलव, यानी ये संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बटे में अब ये 16 है तो 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है देखिए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 0.2 लिख सकते हैं इसको, आप प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ये 4 को 2 स्थान पे दशमलव है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम A ले लेंगे या B ले लेंगे, तो AQ माइनस BQ, तो AQ माइनस BQ का फार्मूला रखेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, A माइनस B। अभी मैं आपको बताया कि जब ये फंडा दिखे यहाँ पर माइनस रहे तो A माइनस B, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। यानी 4 में से आप 0.2 को घटा देंगे तो आपका 3.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों जैसे बढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है और ये भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी असावधानी समझने में गलती कर देंगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक ना, तो जैसे देखिए मैं अभी ये जो आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये का 20% का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चनों में ज़्यादा जल्दीबाजी कर देंगे एग्जाम में तो मिस्टेक हो। 500 का 20%, जैसे कहा है 20 बटे में 100, ठीक है। अब 20% का 15% बटे में 100, 15% का 10% बटे में 100, इसको हल कर दीजिए, वहीं हमारा आंसर देखिए 20 5 100, 5 3 15, 2 शून्य से 2 शून्य है, 5 दूनी 5 दूनी 10, 20 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, यानी 3 बटे में 2 हो गया, यानी 1.5, कितना 1.5 रुपया होगा आपका राइट आंसर। देखें चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 घंटे 1 दिन का, 1 दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे गुणे 100, यहाँ पे 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, ये 25 हो गया, यानी 25 बटे में 3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है। देखिए मैं ये क्वेश्चन को इसीलिए यहाँ पे ये पूछ सकता है कि आपका जो है 500 ग्राम नहीं, सीधा सीधा है 300 ग्राम 2 क्विंटल का कितना है, 1 क्विंटल का कितना है। जैसे मान लीजिए कि 2 क्विंटल हो गया, ठीक ना, क्विंटल
2 क्विंटल है। आइए हमको 200 ग्राम बताना है कि 200 ग्राम 2 क्विंटल का कितना है। तो देखिए 200 ग्राम को ऊपर करें 2 क्विंटल, 2 क्विंटल में कितना किलो होगा, 1 क्विंटल में 100 किलो, यानी 100 से गुणा करेंगे, 1 केजी में आ गया। आइए तो ग्राम में है। अब बताइए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, यानी इतने से दोस्तों इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसको छोटा मत आप समझो। इसी के दूसरा टाइप पूछ देगा। हम यहाँ पे बस ये आपको बताए हैं कि 2 है, पूछा है कितना परसेंट, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो बस उसका परसेंटेज है। उसी प्रकार 200 ग्राम जो है 2 क्विंटल के बजाय 2 क्विंटल ये ग्राम में दिया है, तो 2 क्विंटल यानी 200 किलो हो गया। 200 किलो को हम ग्राम में बदलेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसको देखेंगे तो आपका सरलीकरण से क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आते हैं, देखिए मैं इसको जो है तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका क्या है। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसको ठीक इसी फॉर्मेट में हल करना है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक ना, देखिए ये जो है आपका रूट में 5 माइनस रूट में 3 दिया है, और नीचे दिया है रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब इसका यहाँ पे इसको परिमेयकरण कर देंगे, यानी परिमेयकरण तो होता है रूट में 5 नीचे वाला से, आई जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 बटे में रूट में 5 माइनस रूट में 3। अब इसको देखेंगे ऊपर दोस्तों, तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। सॉरी नहीं, ऊपर हम गलत बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये दोनों चीज़ एक ही है, ये दोनों एक ही है ना, तो एक ही है, तो इसका रूट में 5 माइनस रूट में 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में देखिए यहाँ पे a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी, उसके बाद ये a माइनस बी हो गया। ठीक, तो a प्लस बी एक कोष्टक में गुणे a माइनस बी एक कोष्टक में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, इक्वल टू 2, यानी बट्टे में 2 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर के फार्मूले पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पे हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 5 गुणे रूट में 3 बट्टे में 2 हो गया। ठीक, अब देखिए 5 3 8 प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है, 5 3 8 माइनस 2 और रूट में ये 5 3 15 हो जाएगा, बट्टे में 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट में 15 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं अभी बताया हूँ इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेना है दोस्तों। जितना मैं बताऊँ और इस पे जो है आप 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से कहीं से भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 100% करके आओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।